हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, रॉल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि जेईई मेन 2020 जनवरी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसका इजी अप्रोच कैसा होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है जेईई मेन 2027 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का। और हमारा क्वेश्चन है, if f(x) is continuous and differentiable in x belongs to -7 से 0 close interval, f(x) is less than or equal to 2 for all x belongs to -7 से 0 close interval में, and also f of -7 is equal to -3, then the range of f of -1 plus f of 0 is, और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ये गिवन है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है x बिलोंग्स टू -7 से 0 क्लोज इंटरवल में। x बिलोंग्स टू -7 से 0 क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस है, और f(x) जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है। एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 से 0 में f(x) जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है। एंड ऑल्सो f of -7 इज इक्वल टू -3 हो गया। देन रेंज ऑफ f of -1 प्लस f of 0 के हमें रेंज निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक ये लाई करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम LMBT का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो f(x) ये अगर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, x बिलोंग्स टू -7 से 0 में क्लोज इंटरवल में, तो सबसे पहले अगर हम LMBT का यूज कर ले, LMBT इन x बिलोंग्स टू -7 to 0, LMBT इन x बिलोंग्स टू -7 से 0, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? FB इट मीन्स f of 0 माइनस f of -7 अपॉन 0 माइनस 7 इज इक्वल टू f'(c), और c का कोई वैल्यू होगा जो कि हमको अभी पता नहीं है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, और ये गिवन है कि f'(x) जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो f of -7 इज इक्वल टू -3 है फ्रेंड्स। तो f of 0 हो गया माइनस f of -7 -3, तो डेट इज +3 अपॉन 7 इज इक्वल टू f'(c). और फ्रेंड्स ये जो f'(c) है वो तो हमेशा f'(c) जो हो गया यहाँ पे आया, वो हमेशा और हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ गिवन है कि f'(x) इज लेस देन और इक्वल टू 2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 से 0 क्लोज इंटरवल में। तो हमारा जो ये f of 0 +3/7 हो गया, ये भी इज इक्वल टू f'(c) है, और c उसी इंटरवल में भी लाई करेगा -7 से 0, क्योंकि ये LMBT का कॉन्सेप्ट ही है यही। तो ये हमारा लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। डेट इम्प्लाई यहाँ से हम f0 का वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, f0 का रेंज सोल्व कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक होगा, 7 2 या 14। डेट इम्प्लाई f of 0 इज लेस देन और इक्वल टू 11। तो ये फ्रेंड्स आ गया कि f of 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 11 है, इसका रेंज आ गया। और हमें सोल्व करना f of -1 प्लस f of 0 दोनों की रेंज। चलिए हम यहाँ से LMBT इसमें अप्लाई किए। अब LMBT हम अप्लाई करते हैं -7 से -1 में, क्योंकि f of -1 वहीं से आ सकता है। जब x हमें -7 से 0 में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है, तो उसी रेंज में, उसी के अंदर में और कोई एक इंटरवल हो, उसमें भी ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, उसमें भी f'(x) लेस देन और इक्वल टू होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 से 0 में है, इसीलिए। तो उसमें भी हम LMBT अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाइए कि LMBT इन x बिलोंग्स टू, पहले किए थे -7 से 0, अब हो गया -7 से -1। तो f of -1 माइनस f of -7 अपॉन -1 माइनस -7 इज इक्वल टू, ये भी f'(c) के ही इक्वल होगा, और ये f'(c) हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2 ही होगा। तो f of -1 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, उसकी रेंज उसकी तो हमें रेंज निकालनी है। और f of -7 -3 हो गया, तो डेट इज ये +3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा।
आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ -1 जो आ रहा है -3, 6 to 12 -3 डेट इज 9। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 9, सॉरी एफ ऑफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया निकल के कि एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ -1 वो लेस देन हो जाएगा 11 + 9, डेट इम्प्लाई एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू 20। इट मीन्स इसका जो हो जाएगा, अगर हम इसको कोई t बोल दें, डेट इम्प्लाई इस पूरे को अगर हम t बोल दें तो t बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -∞ से -20 क्लोज इंटरवल, सॉरी 20 ओनली, -20 नहीं 20 क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका यही अप्रोच था फ्रेंड्स कि पहले इसमें LMBT को हमें यूज करना था, क्योंकि ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, और सभी कंडीशन को लेते हुए LMBT दो जगह अप्लाई करके, दो इंटरवल में अप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। एफ ऑफ -1 का रेंज आ जाएगा और एफ ऑफ 0 का, और फिर उस दोनों को ऐड करके आपका रेंज फाइनली आ जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है कि हमें एफ एक्स गिवन है x³ - 4x² + 8x + 11, और इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें इस फंक्शन में एफ एक्स में LMBT अगर एप्लीकेबल है 0 से 1 क्लोज इंटरवल में, तो c की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसमें c की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, और इसमें LMBT अगर एप्लीकेबल है, एफ एक्स हो गया हमारा x³ - 4x² + 8x + 11, ये हमारा एफ एक्स हो गया। अब इस एफ एक्स में अगर LMBT इज एप्लीकेबल फॉर 0 से 1 क्लोज इंटरवल में अगर ये चीज़ एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि f1 - f0 अपॉन 1 - 0 इज इक्वल टू f'(c), और इस c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम f1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f1 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 4, आप चेक कर सकते हैं, +8 + 11, ये हो जाएगा बेसिकली -3, और ये -3 हो गया 5 16, और एफ ऑफ 0 तो 11 हो जाएगी, एफ ऑफ 0 11 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से f'(c) की जो वैल्यू आ जाएगी, पहले f'(x) की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3x² - 8x + 8। तो f'(c) की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 3c² - 8c + 8। आप चेक कर सकते हैं, f'(x) हमने निकाल लिया और उसमें c पुट कर दिया, तो f'(c) की वैल्यू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से अगर LMBT एप्लीकेबल है, तो यहाँ से ये आगे चला जाएगा, डेट इम्प्लाई f1 इज इक्वल टू 16 - 11 एफ ऑफ 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3c² - 8c + 8, और यहाँ से जो c की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, डेट इम्प्लाई 3c² - 8c, और ये 5 हो जाएगी, तो +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -b, इट मीन्स 8 ± b², तो -8 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 3/6, डेट इम्प्लाई c इज इक्वल टू 8 ± 64 -36 c/6, डेट इम्प्लाई c इज इक्वल टू 8 ± √28/6,
6। और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 8 + -2√7/6 डेट इज इक्वल टू। तो अब फ्रेंड्स सी की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। अब सी की दो वैल्यू आएगी ओनली, सी इज इक्वल टू अब वो क्लियर कर देता हूँ। सी इज इक्वल टू 4 प्लस एक हो जाएगा प्लस में 4 + √7/3 और एक हो जाएगी सी इज इक्वल टू 4 - √7/3। तो फ्रेंड्स सी की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 4 + √7/3 और दूसरी हो जाएगी 4 - √7/3। लेकिन सी की तो वैल्यू 0 से 1 में ही होनी चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी इज इक्वल टू 4 - √7/3, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है कि हमें एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ln (x² + α/7x)। और इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 से 4 में क्लोज इंटरवल। तो द वैल्यू ऑफ f" इज इक्वल टू, और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले ये करना होगा कि जैसे एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ln (x² + α/7x), ये एफ एक्स हो गया। अब इसमें एफ एक्स गिवन और इसमें रॉल्स थ्योरम क्लोज इंटरवल 3 से 4 में एप्लीकेबल है, तो f" की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो पहले अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल लें, क्योंकि अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम नहीं अभी कैलकुलेट करते हैं तो आगे इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जब हम इसको f' c पुट करके 0 अगर हम पुट करते हैं, f' निकाल के और उसको 0 पुट करते हैं, 0 इक्वेट करते हैं, तब वहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो वो वैल्यू हो जाएगी c की, क्योंकि रॉल्स थ्योरम में तो यही होता है कि f' इज इक्वल टू 0 इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूस। अगर कहीं रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है और उस इंटरवल में, किस इंटरवल में जिसमें कि रॉल्स थ्योरम जिसमें एप्लीकेबल है, उसी इंटरवल में हमारा सी का वैल्यू होता है, जहाँ पे f' इज इक्वल टू 0 हो जाता है। उसके बाद फिर हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता नहीं होगी तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच ये होना चाहिए कि एफ एक्स में रॉल्स थ्योरम है, एप्लीकेबल है क्लोज इंटरवल 3 से 4 में। इट मीन्स ये तो क्लियर है फ्रेंड्स कि f(3) इज इक्वल टू f(4) हो जाएगा, f(3) इज इक्वल टू f(4), डेट इम्प्लाई हम ये लिख सकते हैं कि ln 9 + अल्फ़ा, आप चेक कर सकते हैं f(3) 3 से 9 + अल्फ़ा अपॉन 21 इज इक्वल टू ln 4 + 16 + अपॉन 28। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये आ गया, डेट इम्प्लाई यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 9 + अल्फ़ा अपॉन 21 इज इक्वल टू 16 + अल्फ़ा अपॉन 28। तो यहाँ से ये 7 से 3 बार में कैंसिल, 7 से 4 बार में कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 36 + 3 अल्फ़ा, सॉरी 4 अल्फ़ा यहाँ से इज इक्वल टू 48 + 3 अल्फ़ा, डेट इम्प्लाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 12। यहाँ से आपका अल्फ़ा का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू 12 आ गया तो हमारा एफ एक्स क्लियर हो गया कि एफ एक्स अब क्लियर आ गया। एफ एक्स से हमारा ln (x² + 12/7x), ये हमारा एफ एक्स क्लियर आ गया। तो फ्रेंड्स जब एफ एक्स ये क्लियर आ गया तो इसको हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे और f' की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब f' हम निकालते हैं, तो f' हो जाएगा 1/(x² 12/7x), तो डेट इम्प्लाई 7x अपॉन (x² + 12), ये तो लिख सकते हैं अंडर ब्रैकेट। अब इसका अंदर का ln के अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन,
माइनस सेकेंड फंक्शन दैट इज 7x, उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर दैट इज 49x स्क्वायर, दैट इज 49x स्क्वायर। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन दैट इज 7x इज द सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर दैट इज 7x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, यहाँ से ये कैंसिल इसका एक स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर दैट इज 7x स्क्वायर माइनस 84 अपॉन 7x एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। इस 7 से 7 न्यूमरेटर में से हम कॉमन ले रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12, ये हो जाएगा। और जब इसको हम जीरो पुट कर देंगे तो एफ डैश एक्स अगर हम जीरो पुट करते हैं दैट इम्प्लाई यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो वो जो वैल्यू आ जाएगी वो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 दैट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √12, ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई ±√12, तो एक वैल्यू रह जाएगा, एक वैल्यू x इज इक्वल टू √12 आ गया। इट मीन्स c का हमारा वैल्यू आ गया √12 और एक वैल्यू x का -√12 है, तो c की वैल्यू -√12। तो c की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई √12 और एक आ गई -√12। जब ये दोनों, ये आ गया √12 और ये आ गया -√12, लेकिन c की वैल्यू 3 से 4 में होनी चाहिए। इट मीन्स हमारा जो निगेटिव वाला क्वांटिटी तो होगा ही नहीं, इट मीन्स पॉजिटिव वाला ही क्वांटिटी होगा। तो ये c का वैल्यू √12 हमारा हो जाएगा, डेट इम्प्लाई सो c इज इक्वल टू √12, क्योंकि c हमें हमारा बिलोंग्स कर रहा है 3 से 4 इंटरवल में, इसी इंटरवल में हमारा c बिलोंग्स कर रहा है। तो हम इसके पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद आगे प्रोसीड करना बहुत ही आसान है। हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि f'' की वैल्यू क्या होगी। तो f'' आप यहाँ से fx आपका ये गिवन है, f'' भी आ गया यहाँ से x² - 12 अपॉन x अंडर ब्रैकेट x² प्लस 12। अब यहाँ से इसको एक बार और आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो f'' आ जाएगा, f'' आ जाएगा, और वहाँ से आप f'' की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1/12, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन f 0 से 1 से आर विच आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1, देन फॉर एवरी f in S there exists a C belongs to open interval 0 से 1 डिपेंडिंग ऑन f such that, और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो इसमें हम ये हम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जब फंक्शन कंटिन्यूअस है सेट S में, वो सारा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0 से 1 में, और डिफरेंशिएबल भी है 0 से 1 में, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन 0 से 1 क्लोज इंटरवल में।
तो वहाँ से हम ये इसमें LMBT का अप्लाई कर सकते हैं 0 से 1 में क्लोज इंटरवल में। तो हमारा जो हो जाएगा, देन फॉर एवरी f इन S देयर एग्जिस्ट ए नंबर c c बिलोंग्स टू 0 से 1 डिपेंडिंग ऑन f सच डेट। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन जो है, इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड LMBT का ही क्वेश्चन है, LMBT का क्वेश्चन है। और f(x) इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन 0 से 1 गिवन है हमारा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि f1 माइनस f0 बाई 1 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश c। और ये c जो हमने बिलोंग्स करेगा 0 से 1 ओपन इंटरवल में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बस। डेट इम्प्लाई f1 माइनस f0 इज इक्वल टू f डैश c। ये सीधा साधा ये इसका आंसर हो जाएगा, f1 माइनस f0 इज इक्वल टू f डैश c। लेकिन ऑप्शन में आप जब चेक कीजिएगा तो इसमें कुछ ऑप्शन अल्टर ऑप्शन गिवन है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सब सही नहीं है, इसलिए आंसर इसका ये होगा। और इसमें आपको बोनस मार्किंग मिल जाएगा। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और ये क्वेश्चन डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर का क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन है कि ए स्फीयर ऑफ ए 10 सेंटीमीटर हैज ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है, हैज ए यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ आइस अराउंड इट इफ द आइस इज मेल्टिंग एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। When the thickness is 5 centimeter, then the rate of change of thickness is। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले अगर हम थिकनेस को x मान लें, थिकनेस भी x सेंटीमीटर और स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो मीन्स स्फीयर का जो अब नेट रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 प्लस x। तो नेट रेडियस जो हो जाएगा स्फीयर का, नेट रेडियस इज इक्वल टू 10 प्लस x सेंटीमीटर। और जो अब इसका नेट वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई 10 प्लस x टू द होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और यहाँ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ये गिवन है कि इफ़ द आइस इज मेल्टिंग एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। मेल्टिंग ऑफ आइस का दिया हुआ गिवन है, रेट इसका गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो हमें ये बोल रहा है कि जब थिकनेस 5 सेंटीमीटर है तो उस समय जो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस का रेट क्या होगा, चेंज ऑफ थिकनेस का रेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमने पहले थिकनेस को x मान लिया है, मैं मान लिया हूँ। और इसमें नेट रेडियस है 10 प्लस x सेंटीमीटर, नेट रेडियस हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है स्फीयर का। तो उसका प्लस उसमें कुछ थिकनेस हो गया, तो उसमें 10 प्लस x सेंटीमीटर। तो नेट वॉल्यूम जो हो जाएगा अब ये हो जाएगा 4/3 पाई 10 प्लस x का होल क्यूब। ये हो जाएगा नेट वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 10 प्लस x टू द होल क्यूब। तो फ्रेंड्स ये अब नेट वॉल्यूम आ गया। अब जब ये नेट वॉल्यूम आ गया तो इसमें मेनली हम ये अगर v है, v का फंक्शन है 4/3 पाई 10 प्लस x टू द होल क्यूब। तो इसको हम टाइम के साथ अगर रिलेट करें, इट मीन्स इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड, तो हमारा हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 10 प्लस x का होल स्क्वायर। और 10 प्लस x ये हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए। और 10 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, ये तो 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और d के रिस्पेक्ट में यहाँ हो जाएगा dx/dt। आप चेक कर सकते हैं दोनों साइड। तो फ्रेंड्स अब ये आ गया, तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 प्लस dv/dt इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 प्लस x का होल स्क्वायर dx/dt। और यहाँ पे ये गिवन है
कि आइस जो मेल्ट कर रहा है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से मेल्ट कर रहा है। तो dV/dt हमारे पास हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 प्लस वेन द थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर, और जब थिकनेस 5 सेंटीमीटर है तो dV/dt का रेट हो जाएगा dV/dt का जो रेट गिवन है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो वो हो जाएगा 10 प्लस 5। आप चेक कर सकते हैं 4 dV/dt इज इक्वल टू 50 मैं ले लिया हूँ इज इक्वल टू 4 पाई 10 प्लस 5 टू द होल स्क्वायर इंटू dx/dt, और यही तो dx/dt हमें कैलकुलेट करना है जो कि रेट ऑफ थिकनेस है, क्योंकि हमने थिकनेस को x मान लिया, मैं थिकनेस को यहाँ x मान लिया हूँ। ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 225, 15 का होल स्क्वायर 225 हो जाएगा dx/dt। तो यहाँ से जब आप dx/dt कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आपके पास आ जाएगा 50 इंटू 4 पाई 50/900। आप चेक कर लीजिए 225 इंटू 4 हो जाएगा 900/पाई इज इक्वल टू dx/dt। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल dx/dt इज इक्वल टू 1/18 पाई। तो ये हो जाएगा 1/18 पाई, डैट इज बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/18 पाई। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था रेट ऑफ डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर का, जहाँ हमने थिकनेस को x मान लिया, मैं मान लिया हूँ। दो नेट रेडियस हो जाएगा 10 प्लस 6 सेंटीमीटर, नेट वॉल्यूम तो वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। फिर इसको जब आप टाइम के साथ रिलेट कीजिएगा, इट मीन्स क्योंकि यहाँ मेल्टिंग इसका दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो इसको टाइम के साथ जब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों साइड कीजिएगा तो आपके पास सभी वैल्यू सभी वैल्यू गिवन है, और वहाँ से आप dx/dt आसानी से निकाल सकते हैं जो कि थिकनेस ऑफ आइस है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है कि if fx is twice differentiable and continuous function in x belongs to a closed interval a से b, and also f'(x) is greater than 0 and f'(x) is less than 0 and c belongs to open interval a c b, then fc minus f of c minus f of a upon f of b minus f of c is, ये is greater than, किससे ग्रेटर देन होगा ये, और ऑप्शन आपके सामने है। मीन्स हमें ये वैल्यू को बताना है कि एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी ये ग्रेटर देन किससे होगा, और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले ये गिवन है कि एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस फंक्शन है इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी में, और सी लाई कर रहा है ए से बी ओपन इंटरवल में ही। तो ये तो क्लियर है कि ए ग्रेटर देन ए लेस देन सी होगा और ये लेस देन बी होगा, ये तो क्लियर है फ्रेंड्स, क्योंकि सी बिलोंग्स कर रहा है ए से बी में। तो ए से बी में जब सी बिलोंग्स कर रहा है तो यही इसका हो जाएगा कि सी ए से बी, ये तो आपको क्लियर होगा यहाँ से। तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जब ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है एक्स बिलोंग्स टू ए से बी में, तो इन एक्स बिलोंग्स टू LMVT को हम यूज कर सकते हैं। LMVT एक्स बिलोंग्स टू ए से सी में, आप चेक कर लीजिए ए से सी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि सी इन्हीं दोनों बीच में लाई कर रहा है ए से बी में। तो LMVT एक्स बिलोंग्स टू ए से सी में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एफ सी माइनस एफ ए, एफ सी माइनस एफ ए बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश, अगर हम इसको C1 बोल दें, इसको अगर मैं C1 बोल दूं, जैसे यहाँ से LMVT को अगर हम यूज करें ए से सी
एक्स बिलोंग्स कर रहा है अगर क्लोज इंटरवल ए से सी में, तो वहाँ से एल एम वी टी को अगर हम यूज करते ये हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी वन। सिमिलरली एल एम वी टी इन एक्स बिलोंग्स टू सी से बी में अगर हम ये यूज कर ले तो यहाँ से हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे ये इन एक्स एल एम वी टी इन एक्स बिलोंग्स टू सी से बी में अगर हम यूज करें तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा एफ बी माइनस एफ सी बाई बी माइनस सी। आप चेक कर लीजिए एफ बी माइनस एफ सी बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी टू अगर हम इसको बोल दें। तो फ्रेंड्स यहाँ एल एम वी टी को दोनों जगह यूज करना है हमें, इन एक्स बिलोंग्स टू ए से सी में और एक्स बिलोंग्स टू सी से बी में, तभी हमारा ये सब टर्म आएगा एफ सी एफ ए एफ बी और एफ सी। और वो चार टर्म को हमें ये बताना है कि किससे ग्रेटर देन और किससे ग्रेटर देन होगा, सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो, यहाँ से ये गिवन है कि एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो। इसका इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन जीरो हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ से ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। और ये क्लियर है कि जो C1 होगा वो हमारा लाई करेगा A से C में और C2 लाई करेगा C से B में। C1 जो है वो लाई कर रहा है, C1 बिलोंग्स टू A से C में और C2 लाई कर रहा है हमारा C से B में। ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे एफ सी माइनस एफ ए बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश C1 और C1 बिलोंग्स टू A से C। एल एम बी टी इन एक्स बिलोंग्स टू सी से बी में अगर हम यूज कर ले एल एम बी टी तो एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी टू हो जाएगा। और सी टू हमारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो वो लाई करेगा सी से बी में ओपन इंटरवल। तो ये तो फ्रेंड्स क्लियर है कि जब C1 A से C में लाई कर रहा है और C2 C से B में लाई कर रहा है और C ही लाई कर रहा है A से B में, C लाई कर रहा है C बिलोंग्स टू A से B ओपन इंटरवल, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि C2 ग्रेटर देन C1 होगा। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि C2 ग्रेटर देन C1 होगा क्योंकि C2 लाई कर रहा है C से B में और C1 लाई कर रहा है A से C में। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश C2 एफ डबल डैश सॉरी हाँ सही है, एफ डैश C2 इज लेस देन एफ डैश C1। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो है, तो एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा वो एफ डैश एक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो C2 ग्रेटर देन C1 है, डेट इम्प्लाई यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश C2 इज लेस देन एफ डैश C1 हो जाएगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स अब एफ डैश C2 का वैल्यू यहाँ से हम ला सकते हैं, एफ बी माइनस एफ सी बाई बी माइनस सी इज लेस देन एफ डैश C1 दैट इज एफ सी माइनस एफ ए बाई सी माइनस ए। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ बी माइनस एफ सी, क्योंकि एफ डैश C2 क्या था, एफ डैश C2 हमारा था एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी था, और एफ डैश C1 क्या था हमारा एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए था। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि एफ बी हमारा अगर हम इसको ऐसे लाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एफ बी माइनस एफ सी एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी इज लेस देन एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए हो जाएगा। तो एफ बी माइनस एफ सी और यहाँ से आ जाएगा एफ सी माइनस एफ ए इज लेस देन बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए। आप इसको चेक कर सकते हैं, इक्वलिटी का साइन
इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा। क्यों इसलिए चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ ये भी गिवन है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सी का वैल्यू ए से बड़ा है, इट मीन्स एफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ए होगा। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को हम इस साइड ला सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी साइन। और बी माइनस सी, और बी जो है हमारा वो सी से ग्रेटर है, बी जो हमारा सी से ग्रेटर मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख दिया हूँ आपके समझने के लिए। तो बी माइनस सी, क्योंकि बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो उसको उस साइड ले जा सकता हूँ, राइट साइड। तो इस अब यहाँ से ये आप आसानी से देख सकते हैं कि ये हमें चेक करना है कि एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी। तो अब एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी, अब दोनों साइड हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। डेट इम्प्लाई सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, दोनों साइड हम 1 से डिवाइड कर दिए। तो ये आ गया डेट एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, डेट इज डी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसमें यही अप्रोच था कि पहले आपको इसमें LMBT का यूज करना है, और ये क्योंकि गिवन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस और डिफरेंस ट्वाइस कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो एक बार तो होगा ही, इन ऑब्वियस है कि एक बार होगा इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी में। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो वहाँ इस चीज़ का यूज हमने यहाँ पे कर लिया कि एफ सी माइनस एफ ए को हमने राइट से लेफ्ट में ले आया, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आया, क्योंकि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो है, इट मीन्स एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो C2 ग्रेटर देन C1 हो जाएगा, तो एफ डैश C2 इज लेस देन एफ डैश C1 ये हो जाएगा। तो वहाँ से हमने ये स्टेटमेंट को लिख लिया, ये इनइक्वालिटी को लिख लिया। डेट इम्प्लाई एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी इज लेस देन एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए, और इसको फिर ये यूज करके एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये यूज करके एफ सी माइनस एफ ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और बी माइनस सी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं ये पहले लिख दिया हूँ। और उसी से जब 1 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होना ही है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो, डेट इम्प्लाई इतना इज ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, रोल्स थ्योरम और LMBT के JEE 2020 जनवरी सेशन के सॉल्यूशन, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि LMBT को कैसे यूज करते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।